अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। आप सुनाएं। जी शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जब भी हमारी पेपर्स के बाद छुट्टियां होती हैं ना, तो हम बस कहीं जाते हैं, आते हैं, पार्क जाते हैं, खेलते हैं और ऐसे करके वो कंज्यूम हो जाती हैं और चली जाती हैं। लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि उनको किसी तरह कारआमद बनाते हैं। सही। तो रात ही मैंने एक देखा, वो बच्चा एक गमले में से उस पौधे के पत्ते तोड़ रहा था। तो मैंने उसे कहा, यार ये तो आप जैसा ही है, छोटा सा जैसे आप हैं। एंड ही गेव मी अ स्माइल एंड सब कुछ। सो ये कि अभी शजरकारी का मौसम इस तरह बाहर आता है, तो हमने सोचा कि ये करते हैं कि बच्चों के हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं। जो आप भी कहते हैं कि पेपर्स और पढ़ाई ना हो, कुछ और भी करें। तो अगर आज से कारआमद शहरी बनेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी होगा। सो आज हमारा मौजूद है छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे पौधे और आगे बाबू हैं। अच्छा, मैं आपसे इसके ऊपर एक 2-3 सवाल पूछता हूँ। सर, आपने नर्सरीज देखी हैं आपके शहरों से किस तरह खत्म हो गई? जी ऐसे ही ऐसे ही। पहले आपके शहरों में, आप इस सिटी लाहौर की अगर मैं बात करूं, तो इसके चारों जानिब बेतहाशा नर्सरीज थी, लेकिन अब नहीं है। नहीं है, ये सारी कहाँ चली गई? वो सारे घर बन गए होंगे वहां पे। नहीं, जब लोगों ने वहां से परचेज छोड़ दी तो उन लोगों ने अपना बिजनेस ही शिफ्ट कर लिया। बिजनेस ही खत्म हो गया। वो बिजनेस ही खत्म हो गया। अब आप देखें, अगर मैं तस्करा करूं तो मॉडल टाउन जो है ना, अगर मॉडल टाउन आप जाएं तो वहां पे कुछ नर्सरीज हैं, 4-5-6 नर्सरीज हैं। और अगर आप वो 4-5-6 नर्सरीज में जाएं तो आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि अब भी वहां पे जो लोग आते हैं परचेजिंग के लिए, वो बहुत ओल्ड एज लोग हैं। यस, बूढ़े लोग हैं जिनके साथ उनका हेल्पर होता है, ड्राइवर जो उठा रहे होते जी। हैं। वो 2-4-5-6 गमले वहां से लेते हैं। और अगर आप कभी उस सड़क से गुजर जाएं, उस रोड से गुजरे जिसपे वो नर्सरीज हैं, आप गाड़ी पे तो गुजरे तो आपको इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप कभी बाइक पे गुजरे या पैदल गुजरे, आप हैरान रह जाएंगे कि वहां पे किस तरह के फूल खिले हुए हैं। सही जी। और आजकल का जो मौसम है, उस मौसम में उन लोगों ने पनीरी लगा के वो जो बाहर गमले रखे हुए हैं, कलरफुल, आपने 12 कलर तो क्या सोचे होंगे आप। मैं फिर से कहता हूं कि आप एक दफा सिर्फ विजिट करें। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम बच्चों को नर्सरी तक अब लेके नहीं जाते हैं। हमने उनको दिखाया ही नहीं कि नर्सरी होती क्या है। हमने सिर्फ वो प्ले ग्रुप और नर्सरी स्कूलों वाली कर दी जी। हमने बच्चों को ये जाके दिखाया ही नहीं कि पौधों की नर्सरी क्या होती है। जी। आप एक दफा अपने बच्चे को नर्सरी तक लेके जाएं। हैप्पी लैग और आईसीआई से ज्यादा कलर्स हैं वहां पे। आप फिर ब्रांड की बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि आपको पैसे मिलते हैं और आप हमें डिलीवर नहीं करते। अच्छा ठीक। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था कि आपने जब बच्चों को वहां का विजिट करवाना है तो ही बच्चे उस चीज के साथ जुड़ेंगे ना। जी। जब उनको पता ही नहीं है कि इस तरह के कलरफुल फ्लावर्स हो सकते हैं, जब उनको पता ही नहीं है। इवन मैंने कुछ देर पहले जब नर्सरी का विजिट किया तो मुझे उन्होंने वहां पे ऑस्ट्रेलियन ग्रास ट्री दिखाया। अच्छा जी। हमने तो घास जो है वो जमीन पर लगी देखी। ऑस्ट्रेलियन ग्रास ट्री, आप इसको सर्च करके देखिएगा, 800 साल पुराना दरख्त नर्सरी में मौजूद है। मेरे लाहौर में 800 साल पुराना। कोई जिन वगैरह तो नहीं उसमें? नहीं, उसमें कोई जिन नहीं था। मैंने तो बल्कि उससे यही पूछा, मैंने कहा यार आपके पास कभी कोई आया? कहते 1-2 दफा एक औरतें आई, उन्होंने आगा जी हमने पुराने से पुराने दरख्त पे तवीज बांधना है। तो मैंने फिर उनको कहा जी ये वो वाला दरख्त नहीं है, अंग्रेजों तो का ये अंग्रेजों का दरख्त है, इधर तवीज वाला सिलसिला इस दरख्त पे नहीं होगा। तो मैं अली भाई, मैं आपसे शेयर ये कर रहा था कि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, अपने बच्चों को नर्सरीज का विजिट करवाएं। आप देखें, हर बच्चे का कोई ना कोई फेवरेट फ्रूट होता है। सही है। आपने उसका पौधा उसको दिखाया? आपने कभी ये दिखाया कि इस पौधे के ऊपर ये फल इस तरह से लगता है, इसके पत्ते ऐसे होते हैं, इसके पत्ते ऐसे होते हैं? सही। कभी आपने उसको ये कहा कि बेटा ये मैं बाहर से लेके आता हूं, अगर मैं तुम्हें यही फल घर में लगा दूं, अगर मैं तुम्हें यही पौधा घर में लगा दूं, तो क्या तुम इसकी टेक केयर करोगे? मुझे ये बताएं, एक बच्चा जो उस फल से प्यार करता है, क्या वो उस पौधे की केयर नहीं करेगा? नहीं, बच्चे देखें उनके पास जो खिलौने होते हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, वो स्टफ्ड होते हैं। Yes. लेकिन उसका पौधा तो बढ़ेगा, कलर्स भी चेंज उसके नए पत्ते निकलेंगे। Yes. वो डिफरेंट कलर के होंगे, वो बड़े होते हैं, वो बच्चा उसके साथ एसोसिएशन डेवलप कर लेगा जी। लेकिन अगेन मसला बच्चों में नहीं है, मसला है हम बड़ों में। हम अपने बच्चों को अब वो चीजों तक ले जाना उनका टाइम वेस्ट समझते हैं। जी ऐसे है। पहले आपको ये याद होगा, कुछ साल पीछे आप चले जाएं तो आप संडे को जब नर्सरी में जाते थे ना, तो एक रश होता था, मेला लगा होता था, और वहां पर नर्सरी में जो फूल लगे होते थे, जो फलदार दरख्त होते थे, उन सारों के इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होते थे, उनके साथ तस्वीरें बन रही होती थी। लेकिन अब ये ट्रेंड खत्म हो गया। अच्छा, वैसे आप भी बता रहे हैं, एक बंदे ने बड़ी अच्छी साहिब दानिश उन्होंने बात की कि जिस तरह मर्दमशुमारी होती है, ऐसे दरख्तों की भी होनी चाहिए।
सिर्फ हम तो नंबर लगा लें, खास जगह में लकड़ी ना कटे। लेकिन अगर हम एक डेटाबेस हो कि जामन कितना है, आम कितना है, कितना रह गया, कितना है, कौन सी कास्ट कहाँ पर जरूरी है, तो ये भी सारा डेटाबेस अवेलेबल हो ताकि लोग आसानी से एसेस करें और लगाएं। और अब आप ये देख लें कि आप अगर इधर जाए ना, यूएई जाए, अच्छा, तो उनके मुल्क में जो फलदार दरख्त होता है उसमें से एक कॉमन जो है वो खजूर है। तो उन्होंने सड़कों के ऊपर खजूर लगाई हुई है और लोग वो इतने ज्यादा तादाद में है कि जो नया विजिट के लिए जाता है वो शायद उसमें से तोड़ के खाता हो, वरना तो लोगों ने वहां पे किसी फलदार दरख्त को भी हाथ नहीं लगाया। तो हमारे यहाँ जो इतनी सड़कें जा रही, जीटी रोड इतनी लंबी चल रही है, तो आपके करने का ये काम होना चाहिए कि आप फलदार दरख्त जो है वो शहरों के अंदर भी लगा दें। आप फलदार दरख्त सड़कों के साथ साथ लगा दें। आप अपने बच्चों को 2-3 दरख्त लगा के घर में पौधों के साथ 2-3 दरख्त लगाकर हर बच्चे को एक का जामिन बना दें। सही है, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे दें, बेटा ये वाला दरख्त तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेवरेट फल है जी, जो फेवरेट फल है किसी का। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे घरों में अब जगह नहीं है। आप देख लें, आपके घर के बाहर गली में जगह हो, आप वहां लगा दें। दरख्त लगाने पे अब ये तो नहीं है ना कि आप गली के दरमियान में लगा देंगे कि लोगों को चलने फिरने गुजरने में प्रॉब्लम हो। आप एक साइड, अगर गली के दरमियान में लगाए तो सिग्नल भी लगाना ट्रैफिक पर। सो कहना यह है कि आप अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं कि ये जो पौधा मैं लगा रहा हूं, ये जो तुम्हारा फेवरेट दरख्त लगा रहे हैं हम, आज ये फल नहीं दे रहा, लेकिन जब तुम बड़े होते जाओगे ये तुम्हें साथ साथ फल देता जाएगा। इवन अभी देखें आपके कंट्री में रमजान स्टार्ट हो रहा है, कई ऐसे फल हैं जो इतने महंगे हो जाएंगे, आपका इवन लेमन जो है वो इतना महंगा हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों के घरों में लेमन के पौधे लगे हुए हैं वो दे आर वेरी हैप्पी, उनको कहीं से खरीदना ही पड़ेगा, सीजन है लेमन उसके। और एक दरख्त के ऊपर इतना फल होता है, एक पौधे के ऊपर इतना फल होता है कि आप उसको देखकर सिर्फ सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं। सो हमें इस शजरकारी ड्राइव में अपने बच्चों को एडॉप्ट करना चाहिए। आपको अपने बच्चों को नर्सरियों तक लेके जाना है सिर्फ एक दफा, और आपके बच्चे को उससे मोहब्बत खुद ही हो जाएगी। ये हो ही नहीं सकता कि आप बच्चे को नर्सरी में लेके जाएं और उसको पौधे पसंद ना आए, क्योंकि वहां पे इतनी किस्म के पौधे होते हैं, इतनी तरह के पौधे होते हैं कि आप उनको देख कर खुश होते जाते हैं और सुभान अल्लाह पढ़ते जाते हैं। अब हमारे वक्त प्रॉब्लम ये आती है कि अगर घर मोहल्ले में गली में जगह नहीं है, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, उसका कोई पार्क तो होगा, उसमें कोई जगह तो होगी जो उन्होंने पौधों के लिए फिक्स की होगी। अब होता क्या है, हम ये सोच लेते हैं कि ये जगह जो है वो इस सोसाइटी की जिम्मेदारी, हम वहां पर 2, 4, 5 पौधे नहीं लगा सकते। हम वहां पे अपने बच्चों को सुबह या शाम में लेके 2 मिनट के लिए जा नहीं सकते कि बेटा चलो पौधों को पानी दे के आते हैं। ये सारी चीजें ना हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस का हिस्सा थी। आज आप देखें दुनिया क्यों इतनी ज्यादा ड्राइव कर रही है, फॉरेस्ट ड्राइव कर रही है। अभी आपके जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने जाके वो काला शिकागो के ऊपर एक फॉरेस्ट का स्टार्ट किया, उसमें पौधा लगाया। क्यों? क्योंकि ये चीज जरूरी है। और पाकिस्तान के लिए ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके मुल्क में हर साल स्मोक आती है, और स्मोक इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आपके मुल्क में दरख्तों का होना बहुत जरूरी है। तो ये वो चीज है जिसका आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं। दरख्त तो जब डाई कर जाता है कई सालों बाद, वो तब भी आपको लकड़ी देके जाता है, तो इसका तो फायदा ही फायदा है। वो एक फेमस सेइंग है ना कि आपने जो दरख्त लगाने का बेहतरीन टाइम था वो 20 साल पहले था, लेकिन वो तो गुजर गया। तो जो दूसरा बेहतरीन टाइम है वो आज है, आज लगा दें, सही है, इसका फायदा आपको 20 साल बाद हो जाएगा। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर हम सभी को सोचना चाहिए। और जो गवर्नमेंट की नर्सरीज हैं वहां पर हमारे जो इस एरिया के, जिसको हम कहते हैं एशिया के जो दरख्त हैं, जो ट्रीज हमारे अपने हैं, शीशम है, कीकर है, ये सारे जो है ये इतने इजीली अवेलेबल हैं और इतने सस्ते रेट्स पे, 10 रुपए का पौधा, 5 रुपए का पौधा, ये इस तरह से अवेलेबल है। हमें लेकिन इनको जरूर लगाना चाहिए और फिर उसका ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जानदार है, उसने आपके साथ बड़ा होना है। जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारी बुक्स में, आपको अली में याद होगा, कहानी होती थी कि दरख्त की आप बीती, उसको पढ़ के इतना मजा आता था। तो फिर आप देखें कि वो दरख्त की आप बीती सोचने वाले लोग भी कैसे होंगे। सो इस दफा इस प्लांटेशन ड्राइव में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो पौधा हम किसी जगह से लेके जाएं और उसको लगाएं, उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए ताकि वो पौधा डाई ना करे। सही, आपने जो है पेपर्स के बाद की एक्टिविटी का भी उनको बता दिया, और इंशाल्लाह इस दफा बच्चे जो है इस पे अमल करेंगे और जाहिर है एक सरसब्ज पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।